जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार। इसका मतलब है जो धर्म के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कावा 51। आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो ना ही बस हिस्ट्री में एक खास जगह रखता है बल्कि पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में, और साथ ही साथ बॉलीवुड सेलेब्स में भी ये काफी पॉपुलर वेडिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो आज हम आप सभी को लेके जाने वाले झरोकों का शहर। वैसे तो जयपुर के हवा महल में करीब 900 से ज़्यादा झरोके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर जगह बस वही दिखेंगे। तो ये देखिए, ये झरोका, इतने सारे झरोके, ये भी झरोका, ये भी, दाएं भी, सामने भी, बाएं भी। तो ये बताइए, लग रहा है ना झरोकों का शहर। वैसे तो इस शहर को व्हाइट सिटी या सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस भी कहते हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक और पॉपुलर प्लेस की, जिसका नाम है उदयपुर। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलते हैं आगे। लखनऊ से निकलकर हम चल दिए जयपुर। जयपुर तो अभी हम गए थे। इस बार हम जयपुर जाने वाले नहीं थे, बल्कि जयपुर से होकर उदयपुर जाने वाले थे। उदयपुर पहुंचने के लिए आपको ट्रेन काफी सारे शहरों से मिल जाएगी, लेकिन हाँ, जयपुर के कंपैरिजन में वहाँ लिमिटेड ट्रेन्स है। लेकिन जयपुर से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ट्रेन्स भी आपको कई सारी मिल जाएंगी और बसेस भी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी जयपुर से उदयपुर जाती है। उदयपुर में एयरपोर्ट भी है, जो मेन सिटी से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बात तो है, जयपुर से उदयपुर जाने के लिए आपको खाने के लिए काफी अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। वो चाहे समोसा हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट की चीजें हो, चॉकलेट, शेक, कॉफी, यहाँ तक कि पिज्जा भी। तो बस खाते पीते हम पहुंच गए उदयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन की तरह उदयपुर रेलवे स्टेशन भी काफी सुंदर बना हुआ है। $2,000 years later. उदयपुर शहर अरावली पहाड़ियों पे बसा हुआ है, और उन्हीं पहाड़ियों के व्यू को देख के अपनी मॉर्निंग शुरू करना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आज हमारा उदयपुर में पहला दिन था, तो आज की शुरुआत हम करने वाले थे उदयपुर के सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट से, जो कि है सिटी पैलेस, जो कि एक समय में राजपूतों का, मेवाड़ डायनेस्टी का रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था। उदयपुर एक ऐसी जगह है जो इतिहास और संस्कृति से भरी हुई है। महाराजा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा 1553 में बनाया गया ये शहर बेहद खूबसूरत है। मेवाड़ डायनेस्टी का पहले कैपिटल था चित्तौड़गढ़, लेकिन मुगलों के बार बार अटैक करने के बाद उसको शिफ्ट किया गया उदयपुर में। ये शहर सिटी पैलेस के ग्रैंड कॉरिडोर से होता हुआ निकलता है, इसीलिए इसके रास्तों में चलते हुए आप बहुत कुछ देखेंगे और सिटी का असली चार्म महसूस करेंगे। उदयपुर एक पुराना शहर है, तो यहाँ की गलियां काफी कंजेस्टेड हैं और थोड़े पहाड़ी इलाका है, तो लॉन्ग वीकेंड्स और स्पेशल ओकेजन्स पे तो यहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बेटर होगा अपनी गाड़ी पार्क कर दें होटल या पार्किंग में, और उसके बाद ऑटो से आसपास की प्लेसेस घूम लें। वैसे तो सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आसपास ही हैं,
लेकिन ये पहाड़ी एरिया है तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती, और वैसे भी पैलेसेस में आप जब घूमने जाएंगे तो वहां तो इतना चलना पड़ेगा, तो क्यों आप वहां तक जाने के लिए थक जाए पहले से ही, तो ऑटो करना बेटर है। सिटी पैलेस सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का एंट्री टिकट है 400 रुपए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी कैरी करिएगा, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी गाइड चार्जेस अलग हैं। सिटी पैलेस जाने के लिए 2 एंट्रेंस है जहां आपको टिकट्स मिल जाएंगे। एक तो है बड़ी पोल, दूसरा है शीतला माता। अगर आप लेक पिछोला पहले कवर कर रहे हैं तो आप शीतला माता साइड से जाइए, लेकिन अगर आप पहले म्यूजियम कवर कर रहे हैं तो बड़ी पोल से। तो आगे चलें आप, आइए चलते हैं। तो टिकट लेके बड़ी पोल से निकल के पहुंच गए त्रिपोलिया पोल, जो कि बहुत बड़ा सा गेट। राजस्थान में पोल का मतलब होता है गेट। उससे चल के हम पहुंच गए एक बहुत ही बड़े ग्राउंड मानेक चौक पे। मानेक चौक एक टाइम पर एलिफेंट परेड, ओकेजन, सेलिब्रेशंस के लिए यूज होता था, और यहाँ से सिटी पैलेस का व्यू काफी ग्रैंड लगता है। आज के टाइम में आपको यहाँ पे मुगल गार्डन, सोविनियर शॉप्स, रेस्टोरेंट, ये सब देखने को मिलेगा। आज भी रॉयल फैमिली इसे सेलिब्रेशंस के लिए यूज करती है। और राजपूतों की रॉयल्टी का एक और एग्जाम्पल है ये टाइगर के केज। सिटी पैलेस को 1969 में पब्लिक के लिए एज अ म्यूजियम ओपन किया गया था, और ये इतना बड़ा है कि इसे बनाने के लिए 400-450 साल लग गए। सबसे पहले इसको बनवाया था 1553 में महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने। उसके बाद इस पैलेस के अलग अलग पार्ट अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासन में बनवाए। इस पैलेस के 2 पार्ट हैं, एक तो राजाओं का महल जिसको बोलते हैं मर्दाना महल, और दूसरा रानियों के लिए महल जिसका नाम है ज़नाना महल। मानेक चौक में तोरण पोल से होते हुए हम शुरुआत करते हैं किंग पैलेस के साथ। सिटी पैलेस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी प्रताप गैलरी। ये वो गैलरी है जहाँ पे अनेकों हथियार जो कि हल्दी घाटी युद्ध में भी यूज हुए थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का भी स्टैचू देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि चेतक में हाथी की सूंड लगी हुई है। इसका पीछे क्या रीजन था आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता बस अब मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। प्रताप गैलरी के बाद आती है हल्दी घाटी गैलरी। जैसे कि नाम बताता है ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ही है। यहाँ पे आपको हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप सिंह की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह चेतक पर सवार थे जिसने हाथी का सूंड पहन रखी थी, जिससे कि वो बाकी हाथियों के बीच में रह के भेष बदल कर इजीली अटैक कर सके। तो महाराणा प्रताप सिंह ने मुगल के जो सेनापति थे महाराजा मान सिंह आमिर के, उनको देखा तो उनकी तरफ बढ़कर चेतक ने उनके हाथी पर अपने दोनों पैर रख दिए। अब उनके हाथी, उनकी सूंड में एक अलग तरह की तलवार होती थी, जिससे कि आसपास कोई आए तो उनको ऐसे से अटैक करते, तो वो ही तलवार चेतक को लग गई, जिससे वो और महाराणा प्रताप घायल हो गए। चेतक था वफादार और बहुत बहादुर, तो वो महाराणा प्रताप को लेके भागा और उसने करीब 25 फीट गहरा नाला पार किया और कुछ किलोमीटर दूर जाके उसने अपने प्राण त्याग दिए। और जहाँ उसने प्राण त्यागे थे वहाँ पे आज चेतक समाधि बनी हुई है, और वो हल्दी घाटी में है, जो कि उदयपुर से करीब 1 घंटा की दूरी पर है। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो आपको ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेवाड़ के राजाओं की शौर्य की कहानी सुनने के बाद अब बारी थी बाड़ी महल जाने की, जिसे गार्डन पैलेस भी कहते हैं। और ये है महल का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसे गाइड्स भी काफी इंटरेस्ट लेके एक्साइटमेंट से समझाते हैं। ये कहने को तो महल का सबसे ऊंचा पार्ट है, लेकिन फिर भी ये जमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलेगा, जो जनरली हम सोच ही नहीं सकते कि वो छत पे लग सकते हैं।
पहले के टाइम में यहाँ पे कई सारे फेस्टिवल्स जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा सेलिब्रेट किए जाते थे। इतनी हरियाली होने की वजह से ये जगह काफी रिलैक्सिंग फील करती है। तो आप भी आइए, रिलैक्स कीजिए और फिर अपना उदयपुर सिटी म्यूजियम का टूर कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ से लेक पिछोला का व्यू भी काफी सुंदर लगता है। थोड़ा सा रिलैक्स किया हमने भी पेड़ों की छांव में और फिर चल दिए और कंटिन्यू किया अपना टूर। अब बारी थी बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्राइट और चेयरफुल प्लेस की। वो है बड़ी चित्रशाला चौक। ये प्लेस इतनी खूबसूरत है, पूरी ब्लू टाइल्स से कवर्ड, ब्लू मिरर्स, मतलब आपका ये दिल जीत लेने वाली जगह है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो पूरा डच और चाइनीज इनसे इन्फ्लुएंस्ड है। और यहाँ के झरोखों से जो पैनोरामिक व्यू आता है उदयपुर का, वो तो पूछे ही मत, बहुत खूबसूरत। और साथ ही साथ नीचे सिटी पैलेस का मुगल गार्डन भी दिखता है। ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है सिटी पैलेस का, और मेरा भी पर्सनली फेवरेट है। सिटी पैलेस में आपको बहुत सारा मिरर और ग्लास वर्क देखने को मिलेगा, और ये एक बड़ा सा डोम उनमें से एक एग्जाम्पल है। मिरर और ग्लास वर्क के साथ ही साथ यहाँ की पेंटिंग्स जो कि दीवारों, जमीन और सीलिंग्स पे बनी हुई है, वो सब इतनी डिटेलिंग के साथ बनी हुई है कि बस उनको देखते ही बनता है। सब रिस्टोर की गई है, लेकिन काफी खूबसूरत है और आपका मन मोह लेगी। आप जब घूमने जाएं तो आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, उतरनी पड़ेगी। तो एक बार आप अंदर चले गए तो आप बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, और यहाँ के रास्ते भूल भुलैया से कम नहीं है। ब्लू बड़ी चित्रशाला के पास अब बारी थी ग्रीन मोर चौक। ये भी पूरा ग्लास से बना हुआ है, और यहाँ के एक रूम में आपको देखने को मिलेगा ब्यूटीफुल आर्ट, क्राफ्ट, फ्रेस्को पेंटिंग्स, बालकनीज और झूला। एक रूम में पुराने तरह के बर्तन भी हैं, और वो भी इतने बड़े साइज के। आप ही सोचिए कितने लोगों का खाना बनाने के लिए ये काम आता होगा। किंग पैलेस का लास्ट पार्ट था मोर चौक, और वहां से निकल के हम पहुंच गए क्वींस पैलेस, जो कि था जिनाना महल। ये ब्रिटिश और मुगल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। सिटी पैलेस में आपको सिर्फ ऐतिहासिक चीजें ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि पारंपरिक वस्त्र हो गया, उनका गणगौर फेस्टिवल हो गया। ऐसी कुछ चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। हम सवेरे गए थे बड़ी तालाब, जो हमने वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल देखा था, वो पानी सारा निकलता हुआ आता है मतलब सागर से पिछोला में, यहाँ पर अपन आती है। और पिछोला के बैक साइड में जाकर के आता है गोल्डन बीच, जो अहमदाबाद हाईवे पे। उसके बाद ये सारा आगे चल जाता है तो जैसलमेर। सिटी पैलेस का आखिरी पोर्शन है ये गैलरीज, जहां आपको बहुत ही पुरानी मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारे भारत का इतिहास कितना पुराना है। सिटी पैलेस हमारे भारत के इतिहास का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। इसकी भव्यता, संस्कृति, इतिहास के बारे में बताने की मैंने आज आपको पूरी तरह से कोशिश की। आई होप आपको ये जर्नी हमारे साथ अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो बस शुरुआत थी उदयपुर की ट्रिप की। आगे और भी सारी प्लेसेस साथ में कवर करनी बची है। हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और आसपास अपने सफाई रखिए।